बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हम अकबर महान पढ़ा रहे थे और अकबर महान के अंतर्गत हम उसके साम्राज्य विस्तार और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था हम पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए दीन इलाही और अकबर की धार्मिक नीति। इसके बाद में हम थोड़ा यदि समय मिलता है तो हम मनसबदारी प्रथा भी कराने का प्रयास करेंगे। इसी में आज सबसे पहले लेते हैं हम दीन इलाही। सभी धार्मिक संप्रदाय एक दूसरे वर्ग से घृणा करते थे। इसको देखकर अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य करने के लिए प्रयत्न किया और इसका नाम तौहीद इलाही अर्थात देवीय एक ईश्वरवाद रख दिया। इतिहासकार बदाउने और जेसुइट लेखक बारदोटोनी के अनुसार 1582 ईस्वी में काबुल अभियान से लौट आने के बाद अकबर ने अपने प्रमुख दरबारियों और अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया और इनके सम्मुख दीन इलाही धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया। उसने विभिन्न मत संप्रदायों के पारस्परिक विद्वेष का हवाला दिया और इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि इन्हें एकता में इस तरह से समन्वित करना चाहिए कि वे विभिन्न रहते हुए भी एक रहें। साथ ही एक संप्रदाय में जो अच्छाई है उसके लाभ से वंचित ना हो तथा दूसरे संप्रदायों में जो अच्छाइयाँ हैं उसे भी ग्रहण करें। राजा भगवान दास के अलावा सभी दरबारी अकबर की राय से सहमत हो गए। जब कोई व्यक्ति दीन इलाही का सदस्य होना चाहता था तो इस दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल उसका परिचय देते थे और वह व्यक्ति अपनी पगड़ी हाथों में संभालता और अपना सर सम्राट के कदमों में रख देता था। बादशाह उसे उठाता और उसके सर पर उसकी पगड़ी रखता था और उसे सशक्त अपना स्वरूप देता था, जिस पर ईश्वर का नाम अल्लाह अकबर खुदा होता था। पारस्परिक अभिवादन के लिए अल्लाह अकबर और जलालेहू को व्यवहार में लाया जाता था। मरने वाले के सम्मान में दीन इलाही के सदस्यों को उसके बाद अपने जीवित रहने पर ही दावत देनी पड़ती थी और अपनी वर्षगांठ के अवसर पर दावत देनी होती थी। मांस खाना बिल्कुल निषिद्ध कर दिया गया था। कसाई मछुआरे और चिड़ीमारों के बर्तनों को ये लोग अपने काम में नहीं लाते थे। वृद्ध स्त्री या कम उम्र की कन्याओं से विवाह करना निषिद्ध कर दिया था। बादशाह की सेना के लिए दीन इलाही के सदस्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। धन संपदा, मान सम्मान, जीवन और धर्म का बलिदान कर देने की भी आशा की जाती थी। प्रतिष्ठित हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर की मृत्यु के बाद दीन इलाही धर्म समाप्त हो गया। स्मिथ और बुल्जलेहग ने ही नए धर्म की स्थापना करने के लिए अकबर की भर्त्सना की है। स्मिथ ने तो यहाँ तक कह डाला कि दीन इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि उसकी नासमझी का उदाहरण था। इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसमें बहुत सारे दोष थे। नंबर 1, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका कोई मंदिर या कोई एक निश्चित स्थान नहीं था। नंबर 2, इसमें किसी भी धर्म संप्रदाय में उसके नियमों का उल्लेख किया जाता है, ना तो इसमें कोई नियमों का उल्लेख था, ना इसके लिए कोई ग्रंथ की रचना की गई थी, ना जिसमें कि उसके कानून और नियम बनाए गए हों। तीसरी मुख्य बात ये थी इसमें कि इसमें छुआछूत के लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता था, क्योंकि चिड़ीमार और शूद्रों के लिए भोजन खिलाना और भोजन खिलाने के बाद उनके बर्तनों को काम में न लेना, ये सबसे बड़ी ऊंच नीच की बात
हमें सामने आती है। इसके अलावा हमें इसमें समाज के प्रति धार्मिक भेदभाव को देखते हुए हमें आगे को काफ़ी बढ़ावा मिलता है समाज में, जबकि ये केवल अकबर की अपनी सोच तक ही सीमित रहा था। आगे इसको बढ़ाने का कोई स्थान नहीं दिया गया। जैसे ही अकबर ने इसकी स्थापना की थी, तो वैसे ही अकबर की मृत्यु के बाद यह धर्म पूर्ण रूप से समाप्त भी हो गया था। अब आते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति की उदारता के क्या कारण थे? अकबर का पिता हुमायूं सुन्नी तथा माता फारस की शिया दोनों में पालन पोषण होना था। हिंदू राजा अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ उसका जन्म हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खां शिया संप्रदाय का था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़, जो कि धार्मिक विश्वासों में इतना उदार था कि फारस के शिया मतावलंबी उसे सुन्नी और भारत के सुन्नी उसे शिया समझते थे। 20 वर्ष की आयु पूरी करने से पूर्व ही अकबर ने युद्ध में सैनिकों को बंदी बनाने और बाद में उन्हें मुसलमान बनाने के पूरे नियम को बंद करवा दिया था। अकबर अपने व्यक्तिगत जीवन में निष्ठावान किंतु उदार मुसलमान था। अकबर मुस्लिम धार्मिक पुरुषों के सत्संग का लाभ उठाता और प्रत्येक वर्ष अजमेर में ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह की भक्ति भाव की यात्रा करता था। अकबर अपने धर्म सिद्धांतों को समझने के लिए चेष्टा करता और इसी उद्देश्य से 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना, इसे पूजा गृह का निर्माण कराया, जिसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार या गुरुवार को संध्या समय पर नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श किया जाता था और प्रारंभ में वाद विवाद मुसलमान, शेख तथा उलेमाओं तक ही सीमित रहा था। इसमें मुसलमान और अमीर ही आमंत्रित किए जाते थे, लेकिन 1578 ईस्वी में यह इबादत खाना सभी धर्म संप्रदायों के लिए खोल दिया गया था। सुल्तानपुर के मुल्ला अब्दुल्ला ने मखदूम उल मुल्क की उपाधि प्राप्त कर ली थी। अब आते हैं इसकी धार्मिक नीति पर। इसके क्या कारण थे? उपयुक्त तथ्यों के आधार पर अकबर ने वास्तविक रूप से देखा जाए तो धार्मिक नीति उसकी सहिष्णुता के प्रति थी, जो हम धार्मिक नीति के विषय पर बात करते हैं। अकबर का इस्लाम धर्म में विश्वास उठने के कारण इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्म संप्रदायों के लिए खोले दिए गए, जिसमें हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई आदि भी थे। 22 जून 1579 के दिन फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर अकबर ने कवि फैजी द्वारा कविता में रचित खुतबा पढ़ा था। सितंबर 1579 में फैजी और अब्दुल फजल के पिता मुबारक ने बादशाह के कहने पर मजहर प्रपत्र पेश किया, जिसके द्वारा सारे देश में इस्लाम संबंधी विवादों में अकबर को पंच फैसले का अधिकार दिया गया। इस परपत्र पर प्रमुख मुसलमान धार्मिक पुरुषों ने, अब जिनमें मखदूम उल मुल्क भी शामिल थे, के हस्ताक्षर किए गए। इसमें तो और बुलजुल-ए-हैग ने कहा है कि अकबर पोप भी बन गया और राजा भी उचित दिखाई नहीं देता है। गिलान के श्रेष्ठ शिया संप्रदाय के श्रेष्ठ विद्वान हकीम अब्दुल फतेह ने अकबर को विशेष रूप से प्रभावित किया। एक अन्य शिया मुल्ला याजिद तो अकबर के अत्यंत निकट आ गए और उसे शिया बनाने के लिए प्रयास किया। शिया मत से शांति नहीं मिली, सूफियों को भुलाना आरंभ किया गया। शेख फैजी और बदख्शां के मिर्ज़ा सुलेमान ने, जो ईश्वर दृष्टा साहिब हाल समझे जाते थे, अकबर को सूफी मत के सिद्धांतों और क्रियाओं जैसे ईश्वर से साक्षात कराने के लिए रहस्यों से परिचित कराया था। अकबर और ईसाई धर्म विभिन्न धर्मों के
तुलनात्मक अध्ययन में रुचि रखने के कारण अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलावा भेजा, जिससे वे उसे ईसाई धर्म के सिद्धांतों से भली भांति परिचित करा सके। उसका निमंत्रण स्वीकार कर 3 बार ईसाई मिशनरी विभिन्न तिथियों में भारत आए थे। पहला ईसाई मिशन 19 फरवरी 1580 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी आया। इस मिशन में रिडोल्फो एकाविका, एंटोनी मोन्सेरेट और एन रिक्सेच सम्मिलित थे तथा यह मिशन अप्रैल 1582 ईस्वी तक रहा था। दूसरा मिशन एडवर्ड लेटोन और क्रिस्टोफर डी वागा थे। यह 1591 ईस्वी से 92 तक ठहरा, यह दरबार में ही रहा था। तीसरा मिशन, जिसमें जेरोम जेवियर, इमेनुअल पिनहेरो और बेनेडिक्स भी गोसेस शामिल थे, मई 1595 ईस्वी में लाहौर में आया। मिशन के प्रमुख पादरी मुगल दरबार में अकबर की मृत्यु 1605 के उपरांत भी रहा हुआ था। आगरा और लाहौर में केवल गिरजाघर बनाने के लिए ही उसने इनको आज्ञा प्रदान नहीं की, बल्कि सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करने, त्यौहार उत्सव मनाने तथा हिंदू मुसलमानों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की भी आज्ञा दे दी गई थी। अकबर ने सारे साम्राज्य में इसे इस्लाम धर्म की समाप्ति कर दी गई थी। मस्जिदों को अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया और आदमियों को मोहम्मद और अहमद नाम रखने की भी निश्चित आज्ञा जारी कर दी गई थी। अकबर और जैन धर्म 1582 ईस्वी में गुजरात से तब कच्छ के महान जैनाचार्य हीर विजय सूरी को जैन धर्म के सिद्धांत समझाने के लिए आमंत्रित किया। अकबर हीर विजय सूरी से जैनाचार्य के सिद्धांतों से प्रभावित होकर स्वयं मांस खाना छोड़ दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया और पशु पक्षियों के मारे जाने पर रोक लगा दी गई। हीर विजय सूरी मुगल दरबार में 2 वर्ष तक रहे और अकबर ने इन्हें जगत गुरु की आज्ञा उपाधि दे दी थी। विजय सूरी के बाद कुछ अन्य जैनाचार्य शांति चंद, विजय सेन सूरी, भानुचंद उपाध्याय, हर्ष सर तथा जय सोम उपाध्याय आदि ने अकबर से भेंट की। खरतर गच्छ संप्रदाय के जैनाचार्य जिन चंद्र सूरी के विद्वता और साधु स्वभाव की महिमा सुनकर अकबर ने 1591 ईस्वी में अपने राज दरबार में बुलाया। यह कैम्बे से लाहौर की यात्रा पैदल की थी। अकबर ने इन्हें युग प्रधान की उपाधि से प्रदान किया और यह 1592 से अकबर के साथ कश्मीर चले गए थे। अकबर और पारसी धर्म 1573 ईस्वी में सूरत में अकबर ने उस समय के महान पारसी विद्वान नक्सारी के दस्तूरजी मेहरजी राणा से भेंट की गई थी। 1578 ईस्वी में इन्हें अकबर ने दरबार में बुलाया। इबादत खाने के धार्मिक वाद विवाद में मेहरजी राणा ने प्रमुख लिया और पारसी धर्म का सार समझाया। अकबर ने दस्तूरजी राणा को 200 बीघा जमीन जीविका निर्वाह करने के लिए प्रदान की गई। इन्हें अपने लड़कों के नाम करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1789 में सूरत लौट आए। पारसी धर्म के अनुसार ही राज दरबार अथवा राजमहल में पवित्र अग्नि उत्पन्न की गई थी और अबुल फजल की देखरेख में बराबर जलती रही। अकबर ने अग्नि और सूर्य और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट किया जाता था। सूर्य के सम्मुख अष्टांग प्रणाम के द्वारा अकबर ने सूर्य उपासना भी प्रारंभ की थी। अकबर और हिंदू धर्म। अकबर ने हिंदू विद्वानों से संपर्क स्थापित किया, जिसमें प्रमुख विद्वान थे पुरुषोत्तम और देवी प्रमुख थे। और अकबर रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली
बसंत आदि त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाता था और अपने मस्तक पर हिंदुओं की भांति तिलक भी लगाता था। अपनी माता के स्वर्गवास पर अकबर ने हिंदुओं की भांति अपने सिर का मुंडन करवा करके शोक जताया था। उपयुक्त तथ्यों के कारण हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि अकबर ने सहिष्णुता की नीति अन्य धर्मों के प्रति अपनाई थी, न कि उसने धार्मिक कट्टरता का परिचय दिया था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं उसके प्रारंभिक उसने तीर्थ यात्रा कर जजिया कर और अन्य प्रकार के करों को भी उसने समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से उसके हम कह सकते हैं उसमें उदारता अन्य धर्मों के प्रति अधिक हमें देखने को प्राप्त होती है। इसी कारण उसे महान अकबर महान का भी दर्जा उसे दिया जाता है।